बातें नहीं बेटा। चलिए सॉल्व करके बताइए ये मुझे। कुल मिला के 6 प्रॉब्लम्स दिया है आपको मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ये 2 प्रॉब्लम में y इज द फंक्शन ऑफ x, यहां x इज द फंक्शन ऑफ t, यहां y इज द फंक्शन ऑफ t, y इज अगेन द फंक्शन ऑफ x, यहां v इज द फंक्शन ऑफ x। अब यहां y was the function of x, that's why I was derivating it with y with respect to x. यहां पर भी y is the function of x, that's why I am derivating it with the y with respect to x. यहां पर x is the function of t, इसीलिए x को आप t से डेरिवेट कर रहे हैं। यहां y फंक्शन ऑफ t है, इसीलिए इसको आप t से डेरिवेट कर रहे हैं। यहां y फंक्शन ऑफ x है, इसीलिए x से डेरिवेट कर रहे हैं। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो आपको वेलोसिटी को डेरिवेट करना है। आदत डालिए क्योंकि घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है वो। चलो हो जाओ शुरू। जो रूल है पहले सिंपल जो फॉर्मूला वो लगाओ, फिर अंदर जो भी है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो इन मल्टीप्लिकेशन। लेट मी सी कि किसी के 6 के 6 आंसर करेक्ट आते हैं क्या। अगर करेक्ट आते हैं तो उसको इनाम, वो क्या इनाम है वो बाद में रिवील करूंगा मैं। जैसे 7th थर्ड वाला वैसे ही वो कॉस का क्या होता है वो देखो, अंदर जो है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, कुछ चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। पहले से कुछ चीज़ें बाहर है, ए ओमेगा,
उसको अंदर वाले को डेरिवेट करने के बाद कुछ और चीज़ें आएंगी, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये थर्ड एंड फोर्थ ना एक्चुअल में ऑसिलेशन चैप्टर का इक्वेशन है, और ये जो अराउंड सिक्स्थ वाला है ये आपको फिफ्थ एंड सिक्स दोनों बोल सकता हूँ मैं। अराउंड मोशन, फिफ्थ तो नहीं, सिक्स्थ वाला मोशन स्ट्रेट लाइन का है इक्वेशन। आया क्या आंसर? चौथा नहीं आ रहा? बता दूं? थर्ड वाला आ गया? थर्ड वाला नहीं आ रहा, वो तो आसान है। देखो सबसे पहले बता दूं ना, 3x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 6x। 1/x का क्या होता? -1/x²। पहले से माइनस साइन है तो +1/x² प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय, ये तो हटा दो उसके बाजू में कच्चा नींबू। √x का डेरिवेटिव क्या होता? 1/2√x। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बनाऊंगा, 6x + 1/x²/2/√x। ये आ गया? कितने लोगों का करेक्ट आया? ये अभी भी बहुत कम है, फिर ये तो बेसिक है, एकदम बेसिक वाला ये है ना। प्रैक्टिस करो भाई। अब ये देखो, y = 2 log of twice of x + 4। चलो इसको आपको थोड़ा सा स्टेप वाइज बता देते हैं, जगह है तो d/dx ऑफ log of 2x + 4। मैंने क्या किया बेटा, सिर्फ ये जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में था उसको साइड में डाल दिया, और अब ये इसका डेरिवेटिव लेने वाला हूँ। एक सिंपल सा पूछा था, log x का डेरिवेटिव क्या होता? 1/x होता। अरे फिर से बोलो, log x का डेरिवेटिव क्या होता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 1/2x + 4, क्योंकि वो सिर्फ x था तो उसका 1/x होता था। ये 2x + 4 है तो 1/2x + 4 होगा। मगर मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ है ना। एक तो डायरेक्ट याद रखो कि x के साथ वाला नंबर ऊपर लिखेंगे, या फिर आप एक स्टेप वाइज याद रखो कि भैया अंदर का जो भी मटेरियल है उसका फिर से डेरिवेटिव होगा, है ना। फिर आगे क्या, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ये 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 4 का 0 होता है, तो 2/2x + 4 हो जाएगा। फिर ये 2 और 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4/2x + 4 आया। कितने लोगों का आया? ओ भाई ये तो बहुत ही कम है। गुड, वेरी गुड बेटा। हाँ क्या बोल रहे थे कुछ? क्या हुआ? कहाँ गड़बड़ करे? यहाँ पर डायरेक्ट का डाले। ये बेचारा 2 कहाँ गया था? इसको भूल गए बेचारे को तुम, है ना। अरे भाई माना कि ये कच्चा नींबू है, मगर है तो सही, है ना। अरे भैया उसको क्यों छोड़ दे रहे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। चलो अगला। अरे ये तो बड़ा चिल्लर था। एक को छोड़ो बाहर, d/dt ऑफ साइन ऑफ ω t। ओ भैया क्या किए यहाँ पे, एक और साइड में सरका है, क्योंकि एक कांस्टेंट है वो मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव नहीं होता, तो बचा dt, है ना। क्योंकि x was the function of time, I was derivating it with respect to time। अब आगे sin ω t, साइन का क्या डेरिवेटिव होता है ना। तो sin ω t का क्या हो जाएगा, cos ω t, और क्या, ओमेगा बाहर। अरे ओमेगा टी का फिर से डेरिवेटिव होता ना, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ओमेगा नहीं जमा। तो ये हो गया साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय d/dt ऑफ ओमेगा टी।
अरे हाँ या ना, समझा कि नहीं समझा? अरे साइन ओमेगा टी का कौन बन गया? कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी को छोड़ेंगे क्या वैसे ही, फिर से डेरिवेट करेंगे। अब फिर से डेरिवेट करने के बाद क्या बनेगा? ओमेगा। तो भैया ये हो जाएगा a इंटू ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये ओमेगा नहीं लिखा, इतना लिखा, उसको आगे तो कर देना था स्टेप। ठीक है, ये कितने लोगों का सही आया? गुड वन गुड वन गुड वन, है ना। चलो अब ये वाला जिनसे कई लोगों को डर लग रहा था, अरे कुछ नहीं है रे, चिल्लर चिल्लर, ए ओमेगा को निकाल बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है, डी बाई डी टी कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना। ऑफ कोर्स यहां ओमेगा और अल्फा क्या है? कांस्टेंट है, ए और ओमेगा भी कांस्टेंट ही है। अब बताओ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, पूरा बोलो ना भाई, माइनस साइन, कॉस थीटा का माइनस कॉस साइन थीटा, या कॉस टी का माइनस साइन, ठीक है। तो ये मैं माइनस को ले लेता हूं बाहर, माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। बोले साइन एक्स होता था तो सॉरी कॉस एक्स होता था, उसका डेरिवेटिव आप माइनस साइन एक्स लिखते थे। कॉस टी होता था, उसका डेरिवेटिव आप माइनस कॉस टी लिखते थे। समझ में आ रहा ना? अब यहां कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा है, तो क्या हुआ? ए ओमेगा तो जैसे के वैसे ही है, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। मगर यहां पर वेरिएबल अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी पूरी खानदान मौजूद है, ओमेगा भी है अल्फा भी है। तो उसको क्या करेंगे? फिर से डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाले मटेरियल को। तो ओमेगा टी प्लस अल्फा को क्या करेंगे आप? फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अब सवाल होता कि ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? ओमेगा। अरे हाँ या ना? नहीं समझा? नहीं समझा? ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? अल्फा का डेरिवेटिव क्या आएगा? तुम्हारी आवाज इतनी कम क्यों है? खाना नहीं खाया, नाश्ता नहीं किए, चाय नहीं पिए, पीने का है? नहीं बोल दिया उसने भाई, बस मान लिया। मैं आप लोग की बात टाल कैसे सकता हूँ, है ना। ठीक है, आप नहीं तो मेरा आज मूड था खिलाने पिलाने का, छोड़ो। तो ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव क्या होगा? सिर्फ ओमेगा होगा, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा होगा। तो फिर ये अब आगे क्या लिखा जाएगा? मैं बोलूंगा एक ओमेगा पहले से बैठा हुआ था, इसका एक ओमेगा निकल के आया, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बनेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। आया कि नहीं आया? आया किसी का? अरे क्या बात है, वेरी गुड बेटा। सॉल्व ही नहीं किया तो वो तो और गंदी बात है। ओमेगा टी प्लस अल्फा नहीं आया, क्यों नहीं आया? अरे अकेला टी रहता तो टेंशन नहीं था। अगर मान लो ऐसा रहता कॉस टी और उसका डेरिवेटिव ले रहे होते विद रिस्पेक्ट टू, बोलते आहा कितनी अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं, ले, है ना। अगर ऐसा होता तो टेंशन ही नहीं था, मगर ऐसा है ही नहीं ना, है कि नहीं। आपको पूरा करना पड़ेगा ना अच्छे से, ठीक है। अब देखो आगे, फिर उसके बाद अब इसकी बारी आई, y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस के एक्स, इसका डेरिवेटिव लो। मल्टीप्लीकेशन कुछ है क्या? डिवीजन कुछ है क्या? नहीं। तो मैं लिखूंगा, देखो भाई, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेज टू पावर एक्स। तो ई रेज टू पावर माइनस के एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। मगर मामला वहां खत्म नहीं हुआ, आपको माइनस के एक्स का फिर से लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, है ना। और माइनस के एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस के। तो अब ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा, माइनस के बाहर ई रेज टू पावर माइनस के एक्स। आया क्या? वेरी गुड, पूरा आया अच्छे से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। अब आया भाई फाइनल, है ना, v इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर। इसका क्या करेंगे भाई? हमको इसका क्या कैलकुलेट करना था? dv बाई dx। कोई मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में कुछ है क्या? नहीं सर, पूरी की पूरी इक्वेशन है वो तो दी हुई।
डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर। कुछ नहीं बेटा, आप रट्टू तोता मत बनो, दिमाग का इस्तेमाल किया करो, है ना। ऊपर वाले ने बहुत बेहतरीन चीज़ दिया हुआ अपने को, दिमाग, है ना। और सबसे गंदी आदत एक छोड़ो, नाश्ता छोड़ने की। कई लोग मैं जानता हूँ नाश्ता बिना नाश्ता किए आ जाते हैं, सिर्फ चाय और टोस्ट, है ना। चाय टोस्ट, चाय ब्रेड, चाय बिस्किट, या बस सिर्फ चाय। गर्ल्स स्पेशली, है ना। ब्रेन इज एन ऑर्गन, इट रिक्वायर्स एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आएगी? सर चिप्स और कुरकुरे से आएगी, है ना। वाहियात चीज। देखो अब इधर, इसलिए तुम्हारे दिमाग नहीं चल रहे। v इज द, कहां है रे? अच्छा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर। तुम उसको अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर क्यों देख रहे? इतने बड़ी चीज को क्या को देखो, तुम देखो रूट है किसी चीज का। अगर अकेले x का रूट होता तो क्या लिखते? अकेले x का रूट होता तो क्या लिखते? अरे यार दम नहीं आवाज में। अकेले रूट x का डेरिवेटिव क्या लिखते? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यहां क्या है? 1 अपॉन, कहां गए? हाँ, 1 अपॉन क्या लिखेंगे? 2 रूट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर। अरे भाई अकेले रूट एक्स का क्या होता? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो अंडर रूट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर। हाँ या ना? और बचा, हो गया क्या पूरा काम खत्म? समझ सकते क्या अभी? नहीं। अब आगे क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा एक्स प्लस, मतलब अंदर जो भी है उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। अब लगाओ दिमाग। अकलौता वेरिएबल x यहां है, उसके साथ कौन है? अल्फा। बीटा स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव यहां ट्वाइस बीटा मत करना। अरे भैया वो x वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, स्क्वायर हो रूट हो कुछ भी हो, ये कांस्टेंट है। तो अल्फा x का डेरिवेटिव क्या होगा? अल्फा। बीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो ये जब अल्फा निकल के यहां मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अल्फा अपॉन 2 रूट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर। आया? गुड 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 गुड, हो गया गुड। पहले गुड तेको दिया मैंने। आया क्या भाई? अल्फा अपॉन 2 रूट ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा का स्क्वायर। समझा क्या? तो ये 6 प्रॉब्लम देखो भाई। करना क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या करेगा हर कोई, है ना, जो करना चाहिए था, ये छुट्टी में आप लोग ने किए नहीं होंगे संडे के दिन। मैंने कहा था जाके घर पर रिवाइज करना, है ना। मगर वो बोलते ना कि कुत्ते की दुम उसको 100 साल नली में डाल के रहो, टेढ़ी की टेढ़ी चलाएगी। तुम मानते ही नहीं यार, कुछ भी कितना भी बोल लो, सर फोड़ लो भी तो मानते नहीं। फिर बात फिजिक्स बहुत हार्ड है, जमता ही नहीं। अरे तुम कोशिश क्या करते हो उसके लिए बेटा? हाँ, फिर आगे तो तुमको जब बायोलॉजी में जब तुम डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह, तो आगे तुमको तो इतने सारे नसें, ये वो क्या क्या धमका ढमका फलाना, वो सब याद रखना पड़ता। मैंने सुना ऐसा कि उसकी पढ़ाई बहुत हार्ड है, MBBS की बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, बड़े बड़े किताबें होते हैं, है ना। तो भाई वो कैसे करेंगे? अभी हार मानते बैठोगे तो तब क्या करोगे? खैर चलो भाई, ये 6 के 6 प्रॉब्लम है, नोट करो। जिसके जो गलत आए फटाफट नोट करो। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, फिर आगे बढ़ूँगा। अमजद, ये तो यार जगह भी नहीं रहता कभी। डोंट वेस्ट टाइम। All boys and girls will keep quiet and will write from the board. All boys and girls. और अगर कोई बात किया, मेरे को छोड़ के रे भाई, मेरे को बात तो करना पड़ेगा ना। और अगर कोई बात किया तो फिर, अगर कोई बात किया तो neither boy nor girl. जज़ाकल्लाह। साइलेंट पे रख।
खत्म हो गई। चलिए भाई, प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल। हुआ ये? चलो बेटा जल्दी करो, इतना स्लो थोड़ी चलेगा। हो गया? नहीं हुआ। प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल, जिसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं द प्रोडक्ट रूल। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जब बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो काय को पढ़ा रहे हो, है ना? आप डायरेक्ट बस नोट्स दे दो, हम बस देख लेंगे। दे दूं क्या? देख लेंगे। क्या कैसा बोल रही कि मैं देख लूंगी करके। अब देखो भाई कैसा है, देखो सब लोग ध्यान दो जरा। मान लो कि u और v दो अलग अलग वेरिएबल या अलग अलग फंक्शन है। बोले कैसे सर? अरे थोड़ा सब्र रखो, सब समझ में आएगा। u और v दो अलग अलग वेरिएबल है या फंक्शन है जो आपस में मल्टीप्लिकेशन है, और मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो मैं उसे कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? u को छोड़ूंगा, v का डेरिवेटिव लूंगा। और भाई विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं है, अभी सिर्फ लेंगे, अपने को अभी लिए नहीं। और फिर उसके बाद u का डेरिवेटिव लूंगा और v को छोड़ दूंगा। है कि वो डिपेंड करता अपन किस चीज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर मैं उसको x से डिफरेंशिएट कर रहा तो d बाई डी एक्स लिखूंगा। अगर t से डिफरेंशिएट कर रहा तो d बाई डी टी लिखूंगा। अगर y से डिफरेंशिएट कर रहा तो मैं d बाई डी वाई लिखूंगा, जैसे लिखते हैं ना अपन, अभी यहां पर लिख रहे थे। और अगर आपका कोई फिक्स नहीं है, आप बोल रहे कुछ तो भी होगा, अभी सिर्फ इतना बोलो कि डिफरेंशिएट हो रहा। किससे डिफरेंशिएट हो रहा वो नहीं बोल रहा मैं, बस डिफरेंशिएट हो रहा। तो आप इसको खाली ऊपर का भी बोल के लिख सकते हैं, नीचे का डिनोमिनेटर नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। d का मतलब क्या होता है? चेंज ना। इसका मीनिंग समझो बेटा, ये क्या है? dy का मतलब क्या होता है? चेंज इन y। इसी को डिफरेंशिएट ऑफ y बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y। मगर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ये डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं सिर्फ ऊपर के पोर्शन को पकड़ूं तो उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो अब ये जो मैं देख रहा हूं डिफरेंशिएशन, अभी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वो देखेंगे आगे एग्जांपल्स के अंदर अपन। तो अभी ये देखो u और v नाम के दो वेरिएबल्स हैं, है ना? और भैया आप क्या कर रहे हैं? इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पहले वाले को छोड़ो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लो, प्लस अब पहले वाले को पकड़ो, दूसरे वाले छोड़ो, है ना? मान लो ये दो दुश्मन है, दोस्त या जो भी है, सामने से आ रहे, है कि नहीं?
आप आए भागते हुए और कूद के मारे दूसरे वाले को घपाघप मारना चालू कर दिए, फिर उसके बाद ये बेहाल हो गया, उसको छोड़ दिए, अब पहले वाले को पकड़ के कूद डाले, है कि नहीं? ऐसी। तो अब ऐसा है कि ठीक है, इसको आप समझेंगे कि इसको कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं मैं आपको। इफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, समझे ना? ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स। वो आपसे पूछ रहा है पता लगाओ dy बाय डी एक्स क्या होगा, तो पता लगाओ dy बाय डी एक्स क्या होगा। बात समझ रही क्या भाई? अगर y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, तो वो तुमसे पूछ रहा है dy बाय डी एक्स क्या होगा, पता लगाओ। अब बोले कैसे पता लगाएंगे? अरे बहुत इजी, कुछ नहीं, चिल्लर एकदम। देखो सॉल्यूशन को देखो, यहां लिखता हूं। तो भैया क्या है आपके पास, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन इंटू एक्स। तो जब मैं डेरिवेटिव लूंगा ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट क्या करूंगा, पहला जो है प्रोडक्ट उसको छोड़ दूंगा। तो एक्स स्क्वायर को छोड़ो, डेरिवेटिव लो किसका, साइन एक्स का। किसका लेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। फिर उसके बाद अगली बारी किसकी आएगी, एक्स स्क्वायर की। रुको 2 मिनट, अब हम साइन एक्स को छोड़ेंगे और एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर ये हो जाएगा इनटू साइन एक्स। फिर मैं आपसे पूछूंगा अच्छा ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर को जैसे कि वैसे ही रखे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर कॉस एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ट्वाइस एक्स इंटू साइन एक्स। मामला खत्म। अगर आप अच्छे हैं, समझदार हैं, टैलेंटेड है, तो एक और काम कर सकते हो, एक्स को कॉमन निकालो, एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू साइन। सर करना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर काय को करेंगे, सब इतने भी समझदार नहीं बनना चाहते, है ना? आया समझ में? तो भैया हमने देखा इस तरह से। चलो एक और ले लेते हैं। इफ रूट एक्स, एक मिनट, इफ y इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स साइन ऑफ ए एक्स, तो वो पूछ रहा है कि भाई जरा बताना dy बाय डी एक्स क्या होगा। दर बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब बिच सबसे पहले प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले का डेरिवेटिव ले लो, साइन ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव ले लो, प्लस अब पहले वाले को पकड़ो और दूसरे वाले को छोड़ दो चुपचाप, जैसे कि वैसे ही छोड़ देना उसको, कुछ नहीं करना है ना। अब साइन ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a इंटू कॉस ऑफ ए एक्स। अरे नहीं समझा, अरे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, अभी वो सब देखिए ना बनने, अकेला साइन एक्स होता तो टेंशन नहीं, मगर यहां एक्स के साथ a मौजूद है। तो साइन ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a कॉस ए एक्स। फिर से पूछता हूं, साइन ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a कॉस ए एक्स। वंस अगेन, साइन ऑफ ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, a कॉस ए एक्स। तो भाई ठीक है, एक मिनट यार, इसको dy बाई डी एक्स लिखना चाहिए था ना इधर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय a कॉस ऑफ ए एक्स प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है, 1/2 रूट ऑफ एक्स साइन ऑफ ए एक्स। थोड़ा सा बस अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा, a रूट एक्स कॉस ऑफ ए एक्स प्लस साइन ऑफ ए एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। आया क्या समझ में?
दिखना चाहिए एंगल में करके। तो इस तरह से ये हो गया। चलो अगला तुमको मैं देता, तुम मुझे सॉल्व करके बताओ। इफ y इक्वल्स टू e रेज टू पावर ax मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, तो पता लगाओ dy बाय dx क्या होगा। बातें नहीं बेटा, देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। माइनस 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 क्या है वहाँ पे? करेक्ट, गुड बेटा। अरे एक्स क्यूब तो जैसे कैसे ना सेकंड उसमें माइनस क्यों आया? वो तो पिछले वाले इक्वेशन में माइनस था। नहीं ना बाबा, वो तो एक्स का पावर होता था ना, ये तो खुद एक्स खुद पावर में बैठा हुआ जाके, तो 3x² हो जाएगा उसका माइनस। तो नहीं तो इक्वेशन में माइनस साइन कहाँ से आया? बता मुझको। चलो हुआ बेटा। देखो e रेज टू पावर ax d बाय dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस d बाय dx ऑफ e रेज टू पावर ax इंटू एक्स क्यूब। आया ना? है ना? इसको छोड़े इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव इसको छोड़ दिया। अब e रेज टू पावर ax जैसी कि वैसी एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x² प्लस ये हो जाएगा a इंटू ई रेज टू पावर ax इंटू एक्स क्यूब। समझ में आया कि नहीं ना? ई रेज टू पावर x का ई रेज टू पावर x ही होता है डेरिवेटिव। अदनान समझा ना? ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x ही होता है, और ई रेज टू पावर ax का डेरिवेटिव a इंटू ई रेज टू पावर ax होता है। अब अच्छे बच्चे बनो, ई रेज टू पावर ax को कॉमन निकालो, 3x² प्लस ax क्यूब। और अच्छे बच्चे बनना है तो x² को कॉमन निकालो, 3 प्लस ax। है ना? अलग अलग ग्रुप है इसके, वो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको ऐसा अलग अलग ग्रुप क्यों। कई बार ऐसा होता है कि आप आंसर यहां तक तो निकाल लेते हैं, कभी कभार ऑप्शन ऐसा या ऐसा दिया हुआ रहता है, तो बोलते ना हाथी निकल गया था, दुम रह गई थी, और उस दुम के चक्कर में तूने प्रॉब्लम छोड़ दिए। तो इसीलिए ये पूरा जानो कि ऐसा ऐसा कुछ काड़ा हो सकता है आगे भी, यहाँ मामला ख़त्म नहीं होता। हाँ पूरा सही है ना? अरे भाई सही हाँ, ये ऐसा रखे तो सही है। गुड, यहाँ तक अगर आ चुके हैं आप तो वेरी गुड, अच्छी बात। चल एक और आखिरी प्रॉब्लम ले लो। बातें बहुत करते यार तुम लोग। y इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ एक्स प्लस बी। चलिए करिए सॉल्व।
क्या आया? फिर से बोल। x अपॉन ax प्लस बी के अंडर रूट ऑफ ax प्लस बी। रूट एक्स का 1/2 √x था ना? एक मिनट हाँ बोलो। हाँ आगे ax प्लस नहीं बेटा, हमदान कुछ से गड़बड़ करो तो। हाँ नहीं, एक मिनट फिर से। y इक्वल्स टू x इंटू a अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 2 अपॉन, फिर से बोलना, y इक्वल्स टू परफेक्ट प्लस अंडर रूट ऑफ ax प्लस b, है ना? करेक्ट। वो भूल गया तो भारी पड़ गया ना। बता रहा हूं, देखो बेटा, आप क्या करेंगे? सबसे पहले x को छोड़ेंगे, डेरिवेटिव लेंगे आप, सॉरी, अंडर रूट ऑफ ax प्लस b का, प्लस, है ना? ओके। अब आगे क्या करेंगे आप? x का डेरिवेटिव लेंगे और अंडर रूट ऑफ ax प्लस b को जैसे कि वैसे ही छोड़ देंगे। अब आगे क्या? x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ ax प्लस बी क्या होगा? 1/2 रूट ऑफ ax प्लस बी, है ना? है ना? मगर मामला यहाँ खत्म नहीं होता, ax प्लस बी को फिर से डेरिवेट करना पड़ता, तो उसका a बाहर आता, जिसको ऐसा लिखेंगे अपन। समझ रहा क्या? नहीं समझ रहा, है ना? अब देखो, x को पहले अपन ने इसको डेरिवेट किए, x को छोड़े बाहर, तो अंडर रूट ऑफ ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आया? 1/2 रूट ऑफ x प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a। अब x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ ax प्लस बी, और जैसे कि वैसे ही आंसर ax प्लस बी जैसे कि वैसे ही रह जाएगा। कहाँ बोले तुमने पहले? नहीं ना, तुमने कुछ x बोले थे ना? बता, लिखा, बता। हाँ यार, लिखा तो तूने, बराबर, गुड, वेरी गुड। समझा गया भाई? दिस वॉज प्रोडक्ट रूल, लिख लो। हो गया लिखना? अब मामला क्या है, गौर से देखें। पिछली बार u और v मल्टीप्लिकेशन में थे, इस बार u और v डिवीजन में। पहले तो गौर से ये देखो, न्यूमरेटर में कौन है, डिनोमिनेटर में कौन है? न्यूमरेटर में कौन है? u है, डिनोमिनेटर में कौन है? v। पक्का क्लियर नजर आ गया? सबको याद रहेगा कि u ऊपर है, v नीचे है। अब इसका फॉर्मूला देखो क्या आएगा, v du माइनस u dv अपॉन v का स्क्वायर। समझ रहा? v du माइनस u dv अपॉन v का स्क्वायर, है ना? मतलब नीचे वाले को छोड़ो, मल्टीप्लिकेशन में लिखो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन में लिखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो, माइनस करके इस बार आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन में लिखो, फिर बाद में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो,
और आज में जो भी डिनोमिनेटर था जैसे कि वैसी उसका स्क्वायर ले लो। एग्जाम्पल के तौर पे इफ x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू साइन ऑफ x अपॉन x, यही वाला ले रहा प्रॉब्लम में, साइन ऑफ x अपॉन x। तो बोले अब कैसा करेंगे? आप वो कह रहा है पता लगाओ dy बाई डी एक्स क्या होगा। सब लोग इत्मीनान से गौर से देखो। चलो देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? 2 मिनट में आ रहा बस में, अर्जेंट है एकदम, 2 मिनट में आ रहा, बोलना 5 मिनट में। dy बाय डी एक्स, एक्स डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन क्या आएगा बेटा? एक्स का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कौन है? एक्स ही है ना, हाँ, एक्स का स्क्वायर। क्या बेटा? कहाँ पे डी वाई? नहीं ना बेटा, देखो ये कौन है? एक्स है डिनोमिनेटर में, यहाँ क्या है? साइन एक्स। तो अपन ने डिनोमिनेटर को जैसे कि वैसे ही छोड़े और साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर का, मतलब माइनस। अब न्यूमरेटर को जैसे कि वैसे ही छोड़े, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये वाई बोले तो पूरी इक्वेशन का नाम था, समझा ना? अब आगे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। रोड पे लगाया कि किसने गाड़ी रोड पे? इसकी नहीं है ना? रुक सकते ना हो? रुकाओ फिर, है ना? ये समझ में आया बेटा? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन में लिखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो माइनस, अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लिकेशन में लिखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। एक और ले लो, if y equals to x cube डिवाइडेड बाय e रेस्ट पावर x, तो वो बोल रहा है कि भैया इसका निकालो डेरिवेटिव, देन dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो भैया सॉल्यूशन इसका, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, आसान रखा मैंने बहुत वेरिएबल्स अभी। सबसे पहले डिनोमिनेटर को जैसे कि वैसे लिखो, ई रेस्ट पावर एक्स। समझ में आ रहा सभी को? अब डेरिवेटिव लेंगे अपन एक्स क्यूब का, है ना, न्यूमरेटर का। समझ में आ रहा? तो माइनस, अब क्या करेंगे? न्यूमरेटर को छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे ई रेस्ट पावर एक्स अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स का स्क्वायर, है ना? अब आगे क्या? ई रेस्ट पावर एक्स जैसे कि वैसी, ये क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ई रेस्ट पावर एक्स जैसे कि वैसे ही, और ई रेस्ट पावर एक्स का होल स्क्वायर, है ना? अगर आप अच्छे से देख रहे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में दोनों जगह ई रेस्ट पावर एक्स है और डिनोमिनेटर में भी ई रेस्ट पावर एक्स का होल स्क्वायर है, तो क्यों ना मैं ई रेस्ट पावर एक्स को कॉमन निकाल लूं?
अपॉन ई रेस्ट टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। फिर आगे क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन ई रेस्ट टू पावर एक्स। वॉच इट, देखो यहां पर भी ई रेस्ट टू पावर एक्स, यहां पर भी ई रेस्ट टू पावर एक्स, दोनों को कॉमन निकालिए। हाँ जी निकाल लिया। अब क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और यहां ई रेस्ट टू पावर एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या होगा, फिर हम बोलेंगे देखो भैया ये और एक की वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन ई रेस्ट टू पावर एक्स। दिस इज इट। आज समझे। कल ये प्रोडक्ट और डिवीजन रूल के थोड़े और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग, और थोड़ा सा अपर लेवल पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग डालेंगे और देखेंगे। क्या हुआ अदनान? अब बेटा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कहाँ पर, देखो ये हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है ना। एक्स रेस्ट टू पावर n का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एक्स रेस्ट टू पावर n माइनस 1। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1 यानी कि स्क्वायर। अदनान कहाँ टक रहे तुम, जम रहा ना अच्छे से? गुड। अनस ओके भाई, अनस बोले, अनस रिमीन्स कांस्टेंट बोले है ना, पूछना जरूरी है इसको। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस कुछ हम लोग कल देखेंगे, और कल इंशाल्लाह हुआ तो ये चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, इसका ग्राफ, हाँ डेरिवेटिव चैप्टर, हाँ मतलब थेरोटिकली वाइंड अप करेंगे। उसकी डीपीपीज बाकी है कुछ सॉल्व करना, डिस्कशंस बाकी है, कल डीपीपी भी दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। बस अभी डाल रहे हैं राइट नाउ वीडियोस। आप एक काम करता मैं आज 2-3 डाल देता यूनिट्स, पहले चैप्टर वेक्टर्स के, कैलकुलस, ठीक है पहले कैलकुलस डाल देता।